बर्ड्स पब्लिक स्कूल के इस पारितोषिक वितरण समारोह के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन श्री नीरज महाजन जी, प्रधानाचार्य, बहुत ही ऊर्जावान इनको प्रधानाचार्य मिले हैं, लंबा तजर्बा है इनका एजुकेशन में, मैडम सुनंदा जी, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर निर्मला महाजन जी, नीरज जी की माता जी और इनकी ताई जी श्रीमती माया महाजन जी, यहाँ पर मौजूद विशेष अतिथि श्री सौरभ महाजन जी और इनकी धर्मपत्नी नीरज जी की बहन निकिता जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, प्रेस के बंधु, बच्चों के अभिभावक और यहाँ इस मंच से ये छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से एंकरिंग कर रहे थे। मैं बहुत प्रभावित हुआ इनसे। और बच्चों के अभिभावक और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के विशेष दिवस की दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, क्योंकि ये दिवस जो होता है पूरे वर्ष की गतिविधियों से बच्चों की टैलेंट को जो है प्रदर्शित करता है। बच्चों को बड़ी एक उत्सुकता रहती है पूरे वर्ष कि हमारा ये दिवस जब आएगा हम अपने जो है प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आपने देखा होगा ठीक 11:30 बजे से लेकर अब तक किसी भी यहाँ पे मौजूद व्यक्ति ने अपनी आंख नहीं झपकी और मुझे भी पता नहीं लगा समय का। मैं भी देख रहा था कि 2 बज चुके थे और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं बधाई देना चाहूँगा मैडम सुनंदा जी और उनकी पूरी टीम को, महाजन जी को, कि बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने जो है बच्चों को तैयार किया और हर पहलू को स्टेज के माध्यम से जो है प्रदर्शित किया। शिक्षाप्रद आइटमें थी, सभी धार्मिक भी थे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी आपने यहाँ से देखा था कि बहुत ही एक अच्छा मैसेज समाज में दिया है हमारे भाजकों को कि बेटी किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं होती। जननी जने तो भक्तजन कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवा पुतलो। तो माता को शत शत नमन है जो ऐसे सपूतों को, ऐसे बच्चों को जन्म देती है। आप जानते हैं कि समाज जो है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जिसकी नींव जो है विद्यालय से रखी जाती है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे समाज के हर क्षेत्र में हम नई विकास की जो है ऊंचाइयां छूते हैं। अगर हम इस विद्यालय की बात करें तो नीरज महाजन जी के पिताजी का एक सपना था, मुझे माता जी ने बताया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसका हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लिए, एक शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, एक विद्यालय का शुरुआत करें। तो ये बहुत ही सराहनीय उनकी सोच थी, उनको मैं नमन करता हूं। आज भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और यहाँ के जो अभिभावक हैं इनकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि नीरज महाजन जी यहाँ से बहुत दूर बॉम्बे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बावजूद इसके इनकी कड़ी नज़र रहती है इस विद्यालय के आगे जो प्रगति हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में, ये अप्रोच करते रहते हैं। माता जी का भी इस विद्यालय की योगदान है, विद्यालय की मतलब आगे बढ़ने के लिए, और कैसे कैसे स्टाफ को हमने एंगेज करना है, किसको ढूंढना है, ये काफ़ी एक अच्छा मैं समझता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने भी शिक्षा के क्षेत्र में 36 वर्ष बिताए हैं। 3 वर्ष पूर्व भी मैं शिक्षा उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, जिला बिलासपुर से। जिला मंडी में
एज ए डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री मैंने 2018 में ज्वाइनिंग दी थी और मार्च 19 तक मैं यहाँ रहा। मेरा प्रयास रहा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा ज़िला था, 25 ब्लॉक हैं इस ज़िले, एजुकेशन ब्लॉक, और उसमें इतना ज़्यादा फैला हुआ था ये ज़िला मंडी। इसको समझने में ही मुझे काफ़ी समय लगा और मेरा प्रयास रहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में जो उचित कदम मैं उठा सकता था 7-8 महीने में, मैंने पूरा प्रयास किया। और उसके बाद जिला बिलासपुर में मैंने 3 साल एज ए डिप्टी डायरेक्टर अपनी सेवाएं दी हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं 2009 में प्रिंसिपल बना था तो जिला मंडी से ही करसोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मेरी शुरुआत मैंने की थी। और उसके बाद एजुकेशन में मेरे 36 साल बीते, टीजीटी से लेकर डिप्टी डायरेक्टर के पद तक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माँ का रोल होता है बच्चे के विकास में, बच्चे की शिक्षा में, जन्म से लेके आगे तक बड़ा अहम रहता है। मैंने भी जब एजुकेशन में अपनी शुरुआत की तो मैं ज़्यादातर बाहर ही रहा, लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि मुझे पता नहीं लगा कि उनका बचपन कैसे बीता। आज मैं दादा बना हूँ, मुझे पता लगता है कि बच्चा कैसे परवरिश कब उसकी होती है। मैं उसको संभाल रहा हूँ तो मुझे पता लगा कि माँ का कितना अहम रोल रहता है बच्चे की परवरिश में। उसके बाद काम शुरू होता है शिक्षकों का। तो शिक्षक, आपने देखा होगा, एक कच्चे घड़े को कैसे एक नया रूप देते हैं। पीछे के डायरेक्टर जो होते हैं, आपने पर्दे के ऊपर हर गतिविधि को नोट किया, लेकिन इसके पीछे के जो डायरेक्टर हैं, प्रधानाचार्य मैडम और इनका पूरा स्टाफ, कितनी मेहनत उन्होंने की और आपके सामने कितने अच्छे ढंग से बच्चों को तैयार करके आपको देखने को मिला। आपको भी गर्व होगा अपने बच्चों पर। तो इन शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही ये विद्यालय आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे, इनको अच्छे शिक्षक मिले। प्रधानाचार्य जी मैडम सुनंदा जी से मैं कहूँगा कि जितनी अपनी सेवाएं इस विद्यालय के लिए दे सकें वो ज़रूर दें। और दूसरी मेरी अभिभावकों से भी ये मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारा असली धन होते हैं। असली धन वो नहीं जो हमने बैंकों में रखा है, असली धन बच्चे हैं। अगर बच्चे गलत दिशा में बड़े होकर चले गए तो हमारा धन जो है किसी काम का नहीं रहेगा। तो इन बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें। ठीक है, आपको लगता है कि हमारे बच्चे अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे क्षण भी ज़िंदगी में आ सकते हैं। अगर ये बच्चा किसी न किसी के बहकावे में आकर गलत सोसाइटी में पड़ गया, क्योंकि आजकल आपको पता है एक लड़का होता है, कईयों के बजाय लड़कियां ही हैं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। मैं उनको ये नहीं कहता कि उनके लड़का नहीं हुआ। मैंने अभी पहले बोला था कि जिनकी लड़कियां हैं वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। अगर एक गलत सोसाइटी में पड़ जाए बच्चे, तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे ऊपर, क्योंकि 18 घंटे बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है, 6 घंटे बच्चा शिक्षकों के पास रहता है, छुट्टी वाले दिन पूरा दिन आपके पास रहता है। तो ये जो है बच्चे को क्या देना है, क्या करना है, जैसे अभी आपने मंच से देखा कि मोबाइल जो है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं। डीमेरिट्स कब होते हैं? जैसे आप बच्चे को अलग कक्ष में पढ़ने के लिए बैठा देते हैं, अलग ही बच्चा सोता है। अगर आपने उसको फ़ोन दे दिया है, स्मार्टफोन, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे उस पर गलत चीज़ें जो है डाउनलोड कर लेते हैं और उनको आदत पड़ जाती है उनको देखने की, चस्का पड़ जाता है। और धीरे धीरे भी क्या होता है, उसका हैप्चुअल हो जाते हैं। हैप्चुअल होने से क्या होता है कि आपको इसकी जानकारी तक नहीं लगती, पेरेंट्स को पता नहीं लगता। हमने ऐसे केसेस को हैंडल किया है। और जब बात बिगड़ जाती है, वैसे थोड़ी थोड़ी जानकारी माँ को हुजूर होती है, इसकी जानकारी होती है माता को, ऐसा कुछ नहीं है। बाप जो होता है सुबह से शाम तक बाहर रहता है, माँ के पास बच्चा ज़्यादा रहता है। कोशिश करता, अगर कभी न कभी अगर बाप को पता लग जाए कि मेरा बच्चा इस ट्रैक पे चल रहा है और माँ के पास वो कोई कन्वर्सेशन करते हैं, बताते हैं, आपस में बात करते हैं,
तो वहाँ कोशिश करती है ये छुपाने की, उनको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बात सिर से ऊपर चली जाती है तो बहुत पछताना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे साथ एक टीचर थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगो 16 में पढ़ता है। तो उनके घर में चोरी हो जाती है। चोरी हो गई, मैंने पूछा कि मैडम क्यों नहीं आए, तो मुझे बताया गया है कि उनके घर में चोरी हो गई, काफ़ी सामान चुरा लिया गया है। सोने के जो आभूषण थे, कुछ नकदी थी, वो चोर ले गए। तो हमने सोचा चलो अब हम जाते हैं उनका हालचाल पूछने, देखने गए। जब मैंने घर में प्रवेश किया तो वहाँ पे एक उनका पालतू कुत्ता था, कुछ 3.5 फुट उसकी हाइट थी। जैसे ही मेरी नज़र उस कुत्ते के ऊपर पड़ी तो मैंने दिमाग के अंदर एकदम आइडिया आया कि ये हो ना हो तो चोरी के अपने घर का ही होगा। जब दिन में चोरी हुई तो दूसरा आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती कुत्ते के होते हुए घर में जाने। और ऐसे ही हुआ, दूसरे दिन फिर पड़ोस में चोरी हुई, तीसरे दिन फिर पड़ोस में चोरी हुई। और जैसे ही लोकल जो हमारे मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उन्होंने प्रेशर किया था। वो नशे में पड़ चुका था, बहुत इंटेलिजेंट था, इंजीनियरिंग कर रखी थी, लेकिन नशे के गिरफ्त में आ गया, चिट्टे की गिरफ्त में आ गया। और जब पता चला कि उसी ने वहाँ से सामान सारा उठाया, उसको फिर लॉकअप में ले जाया गया। और सबसे मजे की बात, उसका फादर खुद पुलिस में था। फिर वो मैडम स्कूल ना आए, जब ये बात अखबारों में आ गई, चर्चा में आ गई, तो मैंने उनको फिर घर जाके काउंसलिंग की। दोनों माँ बाप के साथ बैठा मैं, क्योंकि मैं प्रिंसिपल था वहाँ उस विद्यालय का। मैंने उसको कहा मैडम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो प्रशासन होता है, पुलिस होती है, वो हमेशा बच्चे के हित में होती है। सरकारें भी यही चाहती हैं कि बच्चे को एक मौका दीजिए, उसको सुधरने का मौका दिया जाए। तो उसको एक मौका मिला। मैंने उनको कहा इसको एक मौका दीजिए, ये सुधरेगा। तो इसको नशा निवारण जो होता है हमारा स्थान, वहाँ पे छोड़ा गया। 6-7 महीने वहाँ लगे। जब वापस आया तो एक अच्छा नागरिक बना। अच्छा नागरिक बनने के बाद ये नहीं, उसको गवर्नमेंट जॉब भी लग गया, इंजीनियरिंग का जॉब उसको मिला, सरकारी जॉब। और आज जब भी मुझे मिलते हैं बड़े खुश होते हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स आती है लाइफ में, मानता हूँ, लेकिन हमें मिलकर कोई ना कोई रास्ता जो है सॉर्ट आउट करना पड़ता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बच्चों पर कड़ी नजर रखिए। कई बार हमें गलतफहमी हो जाती है कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये गलत नहीं कर सकता। किसी न किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। तो मैं भी परमात्मा का शुक्राना करता हूँ कि मेरे बच्चे लायक निकले। अब मैं बोल सकता हूँ क्यों? क्योंकि मैंने उनको छोड़ रखा था कि आप जो करना चाहते हैं करें। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की, चंडीगढ़ में। उसके बाद उसने निर्णय लिया कि मैं प्रशासनिक सेवा में अपनी जो है भाग्य आजमाऊंगा। आईएएस के लिए उसने तैयारी की। 1 साल बीता, 2 साल बीत गए। मैंने कहा अब हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भर दीजिए आप, जब वहाँ तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका मौका मिल सकता है आपको। तो उसने ऐसा ही किया। 3रा साल भी बीता, उसने मेंस तक जो है पहुँच गया था, इंटरव्यू में रह गया। और 4थे साल जाके उसको जो है इंटरव्यू के बाद सफलता मिली। आज वो एसडीएम स्वारघाट के पद पर कार्यरत है। मुझे खुशी है और बड़ी ईमानदारी से नौकरी करता है, जो मैं चाहता था। मैंने उसको कहा आप एक उच्च पद पर आसीन हैं, किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी गरीब की जो है अप्रोच और उसकी दिल की बात कोई नहीं सुनता। जैसे ही आपके दर पे वो आए, सबसे पहले उसको मौका देना, उसको निवारण करना, उसकी शिकायत को करना है, प्रायोरिटी पे लेना है। आज वो कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है। कोई लालच नहीं करना, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है, आपको जो मिलेगा उसी में आपने गुजारा करना। और उसकी शादी जो हुई है, मुझे बड़ी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के जाश में, हाँ, यहाँ की बेटी है जो मेरी पुत्र वधू बनी है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से मेरा गहरा संबंध भी है। मैडम सुनंदा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि हम एक एनुअल प्राइज डिस्ट्रिक्ट फंक्शन में आपको बुलाना चाहते हैं, आप हमें समय दीजिए।
मैंने इनको थोड़ा टालने की कोशिश की कि दूर पड़ता है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, मैं तो आपको ही देखना चाहती हूँ। तो वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, घर में हमारे कैजुअलिटी हुई है, मैंने इनसे डिस्कस किया था, मैं कैंसिल कर रहा था प्रोग्राम। ये कहते नहीं जी, आप जैसे मर्जी मैनेज करो, हमने तो अब कार्ड भी छुपा दिए। तो मुझे आना पड़ा। आप सबके दर्शन करके मुझे प्रसन्नता हुई आप लोगों के बीच में। काफ़ी समय मुझे यहाँ, पहले मैं आया था, अब दोबारा मैं यहाँ आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं चाहता था कि इस क्षण को मैं कैसे छोड़ सकता था। अभी बहुत अच्छा अनुभव लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप सबने इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया। यहाँ के महाजन साहब जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लोजिंग सेशन है, समय फाइनल एग्ज़ाम का काफ़ी नज़दीक है, पढ़ाई में डट जाएं। वैसे तो इस विद्यालय की रिपोर्ट जो मैंने सुनी, मैडम ने पढ़ी थी, बहुत अच्छी थी। 90+ में बच्चे जो हैं पास हो रहे हैं, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि अच्छे अंक लेकर ये बच्चे इस साल भी पास हो और आगे अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करें, अच्छे पद हासिल करें, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और बच्चों का जो आपने देखा होगा, पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ जो 6 घंटे का टाइम होता है विद्यालय के अंदर, वो बाकायदा बांटा जाता है पढ़ाई के लिए। वैसे ही जो 18 घंटे का जो आपका घर का टाइम होता है, बच्चों को वैसे ही टाइम टेबल के रूप में उनको बताएं कैसे कब स्टडी करनी है, कब आपने सोना है, कब खाना है, कब थोड़ा सा टाइम अपने लिए देना है, खेलने के लिए देना है। ये सब चीज़ें मिलकर जो है सर्वांगीण विकास के लिए मददगार होती हैं। तो आप लोगों की जिम्मेवारी है। बाकी और तो मैं क्या कहना चाहूँगा, बच्चों के स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। सर्दियों का मौसम है, कहीं ज़्यादा ठंड में बाहर ना निकलें बच्चे। और प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बच्चों के यहाँ कोई भी निर्णय लिए जाते हैं, पढ़ाई से संबंधित हो या फीस से संबंधित हो, तो जो हमारी मैनेजमेंट होती है या पेरेंट्स होते हैं, उनको गुड फेथ में लेकर कोई निर्णय लें। आरटीई नॉर्म्स होते हैं हमारे 2009 आरटीई एक्ट, उसका वायलेशन ना हो, क्योंकि आरटीई एक्ट में सभी बंधे हुए हैं। अगर आरटीई एक्ट का वायलेशन होता है तो ये प्रशासन, इसकी स्कूल की जिम्मेवारी इसकी तय हो जाती है। क्योंकि अब गवर्नमेंट की स्कूल, ये गवर्नमेंट के प्रति आपकी वचनबद्धता है। कुछ एनओसीज जो जब आप लेते हैं तो उसमें पूरे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनका वायलेशन ना करें। मैडम जी आप बड़े तजर्बेकार हैं, इनका लंबा तजर्बा है एजुकेशन में, और प्रोजेक्ट में भी इन्होंने काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, डाइट मंडी के प्रोजेक्ट में बहुत देर तक इन्होंने काम किया है। मैं डिप्टी डायरेक्टर था तब। इनका बच्चों के प्रति इनका काफ़ी स्नेह है, ये काफ़ी डिसिप्लिन भी है। अगर कोई गलत हो रहा है, कोई किसी भी पद पर है, उसको सामने डांट देते हैं, इनकी खूबी है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। तो इनको साथ रखें अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो इससे ज़्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये विद्यालय दिन दूनी और रात दूनी चौगुनी तरक्की करे। जय हिंद, जय हिंद। Thank you, sir, for an inspiring speech. Your message has truly